हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्या जाना था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जितने भी नंबर लिए गए थे वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स थे, तो हम उनका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल रहे थे। लेकिन जब हम इम्परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग स्किल की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे अंडर रूट 17 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट 17 जो है ये तो एक नंबर ऐसा है जो खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब 17 खुद परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो अप्रोक्सीमेटेड निकलेगा, एग्जैक्ट आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो एग्जाम में अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिलता है जहां पे आपको जरूरत पड़ रही है कि दिया गया नंबर है जो कि इम्परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एटलीस्ट 2 डिजिट तक, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आप उसका सही सही वैल्यू फाइंड कर लें। जरूरी नहीं है कि आप 2 प्लेसेस तक ही निकालें, अगर आप 1 प्लेस तक भी निकाल पा रहे हैं तो आपको ठीक ठाक आंसर मिल जाएगा, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं ऑफ इम्परफेक्ट नंबर्स। ठीक, इम्परफेक्ट नंबर मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, जैसे 19 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, ये सारे नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहीं अगर मैं 16, 25, 36 लिख दूं तो ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसका रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके पहले कि मैं आपको स्क्वायर रूट बताऊं, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। समझनी आपको ये है कि आपको एटलीस्ट 1 से लेके आप कह लीजिए 7 तक, 1 से लेके 7 तक, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 से लेके 7 तक जितने भी नंबर आते हैं, कहने का मतलब 1, 2, 3, फिर 5, फिर 7, यहाँ तक 1 भी हटा लीजिए आप। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर रूट आपको एटलीस्ट 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे अंडर रूट 2 होता है उसकी वैल्यू होती है, ये तो सबको पता होगी, 1.414, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है हमारे कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू देखिए डेसिमल के 3 प्लेसेस तक 1414। ठीक है, सॉरी 1.414। ठीक है, तो 3 प्लेसेस तक हो गई ये डेसिमल की वैल्यू। अंडर रूट 3 की बात करें 1.732। अंडर रूट 4 तो आपको पता है 2 होता है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अंडर रूट 5 की बात करें तो ये होता है 2.236। अच्छा, ये याद अगर आप करना चाहते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2.236 मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, अंडर रूट 6 की बात करूं, अंडर रूट 6 जो होता है वो कितना होता है 2.449। 3 प्लेसेस तक ये भी हो गया, देखिए 2.449 अंडर रूट 6। अंडर रूट 7 की बात करूं, ये होता है 2.645। यस, 2.645 अंडर रूट 7, 2.645। तो इतने वैल्यूज आप याद कर लीजिए 3 डिजिट तक। बाकी कोई भी नंबर अगर आपको ऐसा दिया जाता है जिसका इम्परफेक्ट नंबर, जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1 प्लेस तक भी निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम जरा बात कर लें कि निकालेंगे कैसे। अगर कोई हमें नंबर दिया गया है तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला होता है जो कि आता है मैथ्स के एक फॉर्मूले से, जिसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो वहां से ये लिया गया है मेथड, वहीं से मेथड अडॉप्ट किया गया है। क्या है, जैसे मान लीजिए अंडर रूट 5 का आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, आप एक चीज सोचिए कि जो अंडर रूट 5 है ना, इसके जस्ट पहले क्या कोई ऐसा नंबर आता है, 5 के जस्ट पहले क्या कोई ऐसा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो जस्ट पहले? तो आप कहेंगे हाँ आता है, वो नंबर है 4। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से कि आपको ऐसे लिखना है अंडर रूट 4 प्लस ये जो नंबर है अंडर रूट में, और ये जो नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, मतलब 5 और 4 का डिफरेंस 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2
मल्टीप्लाइड बाई यही अंडर रूट 4। अगर ये आप करते हैं तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि क्लोज होगी अंडर रूट 5 के एक्चुअल वैल्यू के, और ये आपको ठीक ठाक आंसर दे देगी। ठीक है, तो इस चीज को देख लेते हैं। देखिए अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2 आ जाएगी। 5 में से 4 गया बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 4 की वैल्यू फिर से 2 होती है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 बाई प्लस 1 बाई 4। देखिए 1 बाई 4 का जब डेसिमल निकालेंगे तो आता है 0.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.25। अब आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है 2.236। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे तो 0.014 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक, हाँ 0.014 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो ये डिफरेंस जो है 0.014 का उससे बहुत कम है, बहुत कम डिफरेंस है ये। तो लगभग आप एक्चुअल आंसर पे हैं, ये कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाला है आपके एक्चुअल आंसर पे 0.014। ठीक है, तो 0.25 से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो 2.236 ये है। ये दो ही प्लेसेस तक आप इससे निकाल पा रहे हैं, इस मेथड से दो ही प्लेस तक निकाल पा रहे हैं 2.25। ठीक, लेकिन इस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, इस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका एक्चुअल वैल्यू से मार्जिन इतना कम है जो आपके एक्चुअल आंसर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो फॉर्मूला यही होता है, जो भी नंबर है इम्परफेक्ट उसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके जस्ट पहले का ऐसा नंबर खोजिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, फिर करना क्या है, उसी नंबर का अंडर रूट लेंगे प्लस इस नंबर का जो अंडर रूट के अंदर लिखा है और जो आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाला है उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, 2। ये 2 हमेशा अलग से आता है। ठीक है, 2 इंटू अंडर रूट यही नंबर जो आपने परफेक्ट स्क्वायर लिखा था वो, ये कर देंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा 2.25। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपसे। देखिए एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना हो 7 का, अंडर रूट 7 का स्क्वायर रूट, जो कि आप जानते हैं कि अंडर रूट 7 का जो एक्चुअल वैल्यू होती है अंडर रूट 7 की वो होती है 2.645। ठीक है, 2.645 ये होती है अंडर रूट 7 की वैल्यू। अब देखिए क्या फॉर्मूले से कैसे आएगा, तो अंडर रूट 7 के जस्ट पहले क्या कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहेंगे एक ही नंबर है, वह 4, तो 4 को ऐसे लिख लेंगे। अब हमें करना क्या होता है, ये जो नंबर आपने खोजा है परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर, इसका लेंगे अंडर रूट प्लस ये नंबर जो अंडर रूट के अंदर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 7 में से 4 घटा लेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 2 इंटू इसी नंबर को एज इट इज अंडर रूट में लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिल रहा है। अंडर रूट 4 तो आपको पता है 2 मिलता है, 7 माइनस 4 3 होता है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 होता है 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 3/4 जो होता है वो होता है 0.75, 3/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.75 मिलेगा। हालांकि ये सारी फ्रैक्शन वैल्यूज मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए पॉइंट ये होता है। अब जब आप अपने आंसर को देखेंगे 2.645 को और 2.750 को, इसको आप कह लीजिए 2.750 है, ये तो आ गया वैल्यू उस मेथड से, इस वाले मेथड से ये वैल्यू आपको मिल रही है, बट आपको पता है जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 2.645। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज में क्या है कि एक डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों वैल्यूज में एक डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस लगभग कितने का है, 105 का डिफरेंस है, मतलब 0.105 का डिफरेंस है, 0.105। तो 0.105 का जो डिफरेंस आपको मिल रहा है, 0.105 नहीं 0.115 का, 0.115 का डिफरेंस आपको मिल रहा है, मतलब इस नंबर में और इस नंबर में 0.115 का डिफरेंस आपको मिल रहा है। ये डिफरेंस कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए आपके एक्चुअल आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये। ठीक है, आपके आंसर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप एग्जाम में ये वैल्यू भी यूज कर सकते हैं अगर आप एक्चुअल वैल्यू नहीं याद आपको तो। हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप रूट 7 तक एक्चुअल वैल्यू याद रखें, नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2.750 इसका आंसर आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, कुछ और वैल्यू देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना हो अंडर रूट 13 की वैल्यू, अंडर रूट 13 मान लीजिए निकालना हो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 13 के पहले का नंबर कोई ऐसा जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आप कहेंगे 13 के पहले जो नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 9 होता है ना, बिल्कुल। अब करना क्या है, अंडर रूट में लेंगे 9 को प्लस इस नंबर का 13 का और 9 का डिफरेंस यहाँ ऊपर लिखेंगे, 13 माइनस 9, डिवाइड करेंगे किससे, 2 इंटू इसी अंडर रूट 9 को,
अब आप देखिएगा अंडर रूट 9 की वैल्यू आती है 3 प्लस 13 माइनस 9 कितना होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 देखिए 3 होता है, तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा, काटेंगे इसको 2/3 और 2/3 की वैल्यू होती है 0.66, तो इसका आंसर आएगा 3.66। जो भी अंडर रूट 13 की एक्चुअल वैल्यू आएगी, आपको याद नहीं करना है, लेकिन जो भी अंडर रूट 13 की जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो बहुत क्लोज होगी 3.66 के। तो इस मेथड से आपका काम चल जाएगा। आप एक ऐसी वैल्यू जरूर निकालेंगे जिससे आपके आंसर पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अब आपको इसके अलावा भी देखिए, तो एक मेथड हो गया जो आप फॉलो करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने एक्चुअल जो इम्परफेक्ट नंबर है उसके एक्चुअल स्क्वायर रूट के करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूँ जिसके लिए थोड़े अलग लेवल की स्किल की जरूरत है, और वो तभी काम आएगी जब एक तो आपको 35 तक के स्क्वायर अच्छे से याद हो और आप स्क्वायर निकालने में ज्यादा टाइम ना ले रहे हो। जैसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने को दिया गया, आप तुरंत निकाल पा रहे हो। जैसे मैं आपसे पूछूं 57 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, तुरंत आपको बोलना है 3249। ये मैं निकाल रहा हूँ, मुझे याद नहीं 57 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन मैं निकाल ले रहा हूँ इसको 3249। ठीक है, तो वही आपको यही रिएक्शन आपको तेज करना थोड़ा सा कि जैसे 57, क्योंकि मैंने आपको बताया है वो पहले ही से मैंने पढ़ा दिया था कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे 2 डिजिट नंबर का। ठीक, तो वही मेथड आपको इस्तेमाल करना है और फटाक से स्क्वायर निकालना है आपको। ठीक है, जैसे मान लिया मैंने आपसे पूछा 49 का स्क्वायर कितना आएगा, तुरंत बताना है 2401। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्क्वायर निकालना आपने पिछली वीडियो से सीख लिया है, और नहीं सीखा है तो सीख रहे होंगे। तो स्क्वायर में आप खुद को बेहतर कर लीजिए। ठीक है, ये सारी बेसिक दोस्तों, कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं। ये सीरीज ऐसा नहीं है कि इसके बाद मैं ये आगे नहीं कंटिन्यू करूंगा बीच बीच में आपके लिए कैलकुलेशन पे बेस्ड सीरीज आती रहेंगी, बट कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको अभी से पता होनी चाहिए ताकि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अच्छे से उसको अप्लाई कर पाए। ठीक है, बाकी और नए नए फैक्ट और नई नई चीजें मैं आपके सामने लाता रहूंगा। 57 का स्क्वायर इस तरह से निकाल लिया आपने, 49 का स्क्वायर पिछली वीडियो में मैंने बताया था कैसे निकालना है। जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया बताओ अंडर रूट 7 का स्क्वायर कितना आएगा, अंडर रूट 7 का स्क्वायर रूट कितना आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है अंडर रूट 7 का। अब आपको एक काम करना है, एक ऐसा नंबर सोचिए, आपको 25 तक के स्क्वायर याद होंगे उम्मीद करता हूँ। अब आप एक ऐसा नंबर सोचिए 25 तक के स्क्वायर में, ठीक है, जो 700 के बहुत करीब हो, 700 से बहुत करीब हो। जैसे एक नंबर होता है 26, इसका स्क्वायर होता है 676, और एक नंबर होता है 27 जिसका स्क्वायर होता है 729। तो 26 और 27 का स्क्वायर जब आप देख रहे हैं तो एक मिल रहा है 676, एक मिल रहा है 729। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 26 का स्क्वायर 676 है तो 2.6 का स्क्वायर कितना होगा, 2.6 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 6.76। अच्छा, फिर मैं कहूं कि आप मुझे बताओ 27 का स्क्वायर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 729। तो मैं आपसे पूछूं 2.7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहेंगे 7.29। ठीक, यही होगा ना। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है और ये जो नंबर लिखा हुआ है दोस्तों, ये एक्चुअली बहुत क्लोज है 7 के। हालांकि ये तो 7 से ज्यादा है, ये 7 से कम है। तो 6.76 क्या आपको नहीं लग रहा है क्लोज है 7 के? इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दूं ना तो ये 6.8 आ जाएगा, मतलब 0.2 का एटलीस्ट डिफरेंस है 7 से। तो अगर मैं अंडर रूट 6.76 लिखूं तो यहाँ भी अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट 6.76 कितना होता है, अंडर रूट 6.76 इस तरह से कितना आ जाएगा आपके पास, देखेंगे यहाँ से, ये अंडर रूट 2.6 का होल स्क्वायर है, तो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर भी चला जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब 6.76 का जो भी आपका स्क्वायर रूट आएगा, 6.76 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 2.6 के क्लोज होगा, और 6.76 खुद बहुत क्लोज है 7 के। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 7 से थोड़ी देर के लिए, 7 से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 6.76 को, क्योंकि 6.76 इज वेरी क्लोज टू 7, दैट्स व्हाई आई कैन रिप्लेस इट। बहुत कम गैप है इन दोनों के बीच में, 6.76 और 7 के बीच में। एक्चुअल गैप देखा जाए तो 0.24 का है, बट दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है बहुत कम था, तो 6.76 को अज्यूम कर लिया गया 7, तो इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो 2.6 आ गया। अब आपको पता है कि अंडर रूट 7 का मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट बताया था जो था 2.645। अब देखिए 2.645 और 2.6, ये दोनों ही नंबर एग्जाम में आपके लिए काम करेंगे। ठीक है, दोनों ही नंबर 2.6 और 2.645।
ठीक, डेसिमल के एक प्लेस तक भी अगर आपने एग्जैक्ट लिख लिया, देखिए डेसिमल के इतनी है, मतलब आपको इतना तो करना पड़ेगा कि डेसिमल का पहला प्लेस सही है। 2 प्लेस तक निकाल ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, 1 प्लेस तक भी निकाल ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो डेसिमल के बाद जो पहला नंबर आना चाहिए वो एग्जैक्ट होना चाहिए, कि 2.6 समथिंग आएगा। इसके बाद कोई और नंबर आने वाला है जो कि 4-5, लेकिन नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई बात नहीं, 2.6 तक निकाल लिया बहुत है, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन ये आप तब कर पाएंगे जब आप इस तरह देख पाए 25 तक के स्क्वायर आपके दिमाग में एज अ फिगर जो है छपे हुए हैं, कि आपको नंबर दिया जाए तो आपको देख के आइडिया लग जाए कि इस तरह का एक स्क्वायर होता है जो बहुत क्लोज है इस नंबर के, तो वहां से आप उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मान लेते हैं आपसे कहा गया कि बताओ √19 का स्क्वायर कितना होगा। √19 है ये, √19 का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे √19 को? अब आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, जब 7 था तो मैं 7 के आसपास का कोई नंबर देख रहा था, ठीक है। क्या कोई ऐसा नंबर आपको पता है जो 1900 या ऐसे कोई स्क्वायर देता हो, 1900 के आसपास का कोई नंबर? जैसे आपको ये तो पता है ना कि 40 का स्क्वायर होता है 1600, ये तो आप जानते होंगे, 40 का स्क्वायर 1600 होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं 45 का स्क्वायर कितना आएगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे 45 का स्क्वायर याद तो नहीं है, अभी निकाल ले रहे हैं। 50 से कम है कितना? 5, 25 में से 5 घटाइए 20, 20 का 5 का स्क्वायर 25, 20 25, चलिए ठीक है, यानी कि 40 से 45 के स्क्वायर के बीच में आएगा कहीं ना कहीं हमारा √19 वाला, मतलब 4 और 4.5 के स्क्वायर के बीच में। तो अब करना क्या है आपको ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 42 का स्क्वायर कितना आएगा, ये भी आप निकाल देंगे, जो कि होता है 1764। 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर कितना होता है? 7 कम है, कितना आ जाएगा? 1849। अब ध्यान से समझिए, और 44 का स्क्वायर 1936। अब इन दोनों में ध्यान से समझिएगा, 1849 और 1936 में कौन सा नंबर है जो 19 के करीब हो? अच्छा, ऐसे मत सोचिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि अगर ये 4.3 का स्क्वायर होता तो ये होता 18.49, और ये 4.4 का स्क्वायर होता तो 19.36। अब इन दोनों में कौन सा नंबर है जो 19 के क्लोज है? कहने का मतलब हमें ऐसा नंबर लेना होता है जो 19 से बड़ा ना हो। 4.4 जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो 19 के बियॉन्ड चले जाएंगे, पहले ही रहना 19 से, तो 4.3 इज गुड, 4.3 ले सकते हैं, बहुत क्लोज है 19 के, ठीक है, 0.51 का गैप है, तो बहुत क्लोज है। तो अगर मुझे अप्रोक्सीमेट करना हो √19 तो मैं कह सकता हूँ 4.3। ये पहला प्लेस आप एक्चुअल कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 4.3 तक सही आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है 19 अगर चाहिए तो आपको पहले 1849 पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक। और उसको मैंने गेस किया यहाँ से कि भाई 40 का स्क्वायर 1600 होता है तो 4 का स्क्वायर होगा 16, इस तरह से 45 का स्क्वायर 20-25, यानी कि कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के अंदर रहना हमें, 40 और 45 के बीच में, ठीक। क्योंकि ये हो जाएगा 20.25 या 16, तो हमको तो 19 चाहिए ना, तो 20.25 यानी कि 45 के स्क्वायर के और पहले रहना है, तो पहले कौन सा है? 43 का स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा जो स्क्वायर को गेस करने का जो तरीका है, अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर लाने का, कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा, और भी मैं कैलकुलेशन की सीरीज बीच बीच में लाता रहूंगा। एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जो पहली क्लास आ रही है परसेंटेज पे, ठीक है, वो आएगी मंडे को, लाइव चलेंगी ये क्लासेस 2 बजे से। तो प्लीज जुड़िए मुझसे और अपने जो है तैयारी को एक सही दिशा दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और भी बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे मंडे को लाइव 2 बजे। थैंक यू।